हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 27, 8, 29, 30 एंड 31 और यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये लास्ट एक्टिविटी हमारी, हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का बेसिक देख चुके हैं, आज हम फाइनेंसिंग का देख लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन द कैपिटल एंड द बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब कि कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूडेड होता है, मैंने आपको बता दिया था ऑपरेटिंग के अंदर। तो अगर आपने शेयर्स इशू किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, डिबेंचर्स इशू किए इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब प्रीमियम प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। शेयर्स के टाइम पे हमारे पास डिस्काउंट आता नहीं है तो उसकी बात यहाँ पे की नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं शेयर्स डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। लोन आपने रिसीव किया, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द कैश क्रेडिट। ये जो है ना, इसको ध्यान रखना कि इसके अंदर ना कुछ करंट लायबिलिटीज भी आई, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये तीनों किसके पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे आपने अमाउंट ली हो या फिर अमाउंट दी हो, दोनों किसका पार्ट है? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंटरिम डिविडेंड पेड, पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो नोट नंबर 1 में था अपने पास, ये भी नोट नंबर 1 में था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, बोथ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कुछ आइटम्स आएंगे अपने पास किसके अंदर? फाइनेंसिंग में। थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अपने पास ईयर है 2022, 2023, ये फ्लो अपने पास यहां जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से कितनी होगी? 12 लाख। 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया? 0। 9% डिबेंचर 0 से कितना हो गया? 2 लाख, मतलब इशू किए। 7% डिबेंचर्स 1 लाख से कितने हो गए? 0, मतलब ये हमने रिडीम कर दिए। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 2% प्रीमियम के ऊपर इशू किए। 8% प्रीफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, जो रिडीम किए प्रीफरेंस शेयर्स जो हमने वापस पे कर दिए वो उसको भी 2% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया। 9% डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जो 9% डिबेंचर्स है वो इशू किए 1% डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, 1% डिस्काउंट के ऊपर। लेकिन जो 7% डिबेंचर्स है वो हमने रिडीम किए 5% प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन आ गया इक्विटी शेयर्स का 2% ऑन इश्यू प्राइस, और इश्यू प्राइस के अपने पास इंक्लूडिंग प्रीमियम इश्यू प्राइस है। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर 7000 एंड डिविडेंड पेड इज 8000। ठीक है, ये करना हमें, और करना क्या हमें? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। काफी इजी, कोई हार्ड नहीं है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो आएगा अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट उठा लो। 7 लाख से कितना हो गया? 12 लाख, मतलब कि इशू किया हमने, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लिख लो अगर लिखना है तो कितने का इशू किया हमने? 12 लाख माइनस 7 लाख, कितने का इशू किया? 5 लाख। अब 5 लाख का इशू किया, इसके ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये जो इशू किया हमने 2% प्रीमियम के ऊपर इशू किया। सो 5 लाख का 2% कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब कितने में इशू किया हमने इसको? 5 लाख 10,000 में। तो प्लस कर लेंगे यहाँ पे हम कितनी अमाउंट? 10,000 की। ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया जो हमने इशू किया वो। साथ में हमने अंडरराइटिंग कमीशन पे कर दिया। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 2.5 ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना हो गया इन दोनों का टोटल? मतलब कि 5,10,000 का 2.5%, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, सोल्व कर लो। 5100 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये आ जाएगा 12,750।
और ये अमाउंट हम पे करेंगे कमीशन की, तो हमें कम अमाउंट मिलेगी नेट नेट करेंगे तो। ठीक है, ये क्या अपने पास अंडरराइटिंग कमीशन है। इतना पैसा आया, इतना कमीशन का गया, तो नेट अमाउंट कितनी मिली हमें 5 लाख प्लस 10,000 माइनस 12,750, तो ये आ जाएगा 497,250। कितना आ जाएगा 497,250। ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ अब अपने पास, इक्विटी शेयर के ऊपर टिक कर लो, इसके रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया 0, 1 लाख से कितना हो गया ये 0 हो गया। देखो कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, रिडम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमने क्या कर ली, रिडीम कर ली। कितनी रिडीम की, 1 लाख से वैल्यू कितनी हो गई 0, तो पूरा 1 लाख रिडीम कर दिया हमने यहां पे। ठीक है, पूरा 1 लाख रिडीम किया, लेकिन इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट भी है। 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट 2% प्रीमियम, तो अगर हम 1 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,000। तो मतलब हमने कितनी अमाउंट पे की होगी, 1,02,000 की अमाउंट टोटल हमने पे की होगी। ठीक है, 9% डिबेंचर्स कितने थे अपने पास 0, 0 से कितने हो गए 2 लाख, तो लिखेंगे इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 2 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%, तो 2 लाख का 1% कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 2,000 आएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 1,98,000 की। ठीक है, उसके बाद 7% डिबेंचर्स 1 लाख के थे, कितने हो गए 0, मतलब रिडीम कर दिए। रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्शन ऑफ 7% डिबेंचर्स कितने के रिडीम कर दिए भाई, 1 लाख से 0 के कर दिया, मतलब 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। और कैसे रिडीम किए, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा 5,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,05,000। रिडीम किए मतलब अमाउंट पे करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स इज 7,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना आ गया अपने पास, 7% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आ गया 7,000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स इज 8,000, तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कितने के 8,000 के, ये पे किया तो नेगेटिव रहेगा। देखो भाई अब देखो एक बात जो आपको कंफ्यूजन आई होगी, सर इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स तो इन्होंने दे दिया, लेकिन 9% डिबेंचर्स की कोई बात नहीं की, 9% से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रखी। तो अज्यूम कर लो कि हमने इसको लास्ट डे इशू किया, ऑन 31 मार्च 2023 को हमने इसको इशू किया होगा। भाई कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में, तो हम यही अजम्पशन लेके चल रहे कि हमने लास्ट डे इशू किया इसको। ठीक है, और 7% डिबेंचर्स इन्होंने कैसे किया मेरे को नहीं पता, इन्होंने 7,000 का क्या दे दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट दे दिया। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया होगा, ये अज्यूम किया होगा इन्होंने कि इसे कब इशू किया, 1 अप्रैल 2022 को, ईयर के स्टार्टिंग में आएगा तभी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और 9, अच्छा एक काम करो ये दोनों को सेम कर लो। चलो हमने कब रिडीम किया इसे, इशू किए ना, कब इशू कर देंगे भाई, अगर हम ईयर के स्टार्टिंग में इशू मान ले तो फिर भी दिक्कत है, फिर हमें क्या लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट लेके चलना पड़ेगा। तो इसे एक काम करो, इसे तो ऐसे ही रखो 31 मार्च 2023 रखो, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा हमारा। ठीक है, और इसे कब हमने रिडीम कर दिया, अच्छा ये तो रिडीम हुए ना, तो रिडीम ईयर के एंड में ही हुए होंगे। अच्छा यहाँ पे भी डेट चेंज करो, एक मिनट रुको। अच्छा एक इशू एक रिडम्पशन, अरे मेरे कोई कंफ्यूजन है, रुक जाओ। 31 मार्च 2023 दोनों की डेट सेम करो। यहां पे हमने इंटरेस्ट पे किया, मतलब कि ये पूरे साल भर है, साल के एंड में हमने इसको क्या किया, रिडीम किया। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो हमने कब इशू किया, ईयर के एंड में हमने इसको इशू किया। तो हम मान रहे हैं कि दोनों की ट्रीटमेंट कब अपने पास 31 मार्च 2023 को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कि हमने तो ये ईयर के स्टार्टिंग में इशू कर दिए, तो आप कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन का आंसर मैं वो करा रहा हूं, देखो 497,250 माइनस 1,02,000 प्लस 1,98,000 माइनस 1,05,000 माइनस 7,000 एंड माइनस 8,000, कितना बैलेंस बच जाएगा 473,250, लेकिन पॉजिटिव बैलेंस आया, तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बेसिक आ गया होगा समझ में कैसे करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। यहां गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ Enclotech Limited as at 31st March the additional information provide calculate cash flow from operating and the financing, दोनों ही करने, ऑपरेटिंग भी करने, फाइनेंसिंग भी करने। तो अपने पास गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इनके ऊपर नोट्स है तो इनका ट्रीटमेंट हम नोट्स में देखेंगे। ये भी नोट्स है। ये अपने पास करंट लायबिलिटी कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में, प्लस माइनस होगा वो देखेंगे। और फ्लो कैसे अपने पास 2022 से 2023 यहाँ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीनरी अपने पास, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स इसके ऊपर वर्किंग है, सॉरी नोट्स है, नोट में देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स, ठीक है, ये हो गया, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने की थी अपने पास 450 की, अब कितने की है 5 लाख की। कितने का इशू कर दिया हमने, 50,000 का इशू कर दिया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पहले 3 लाख की थी, अब 2 लाख की, मतलब रिडीम कर लिया कितने का, 1 लाख का हमने रिडीम कर लिया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बढ़ा है, ट्रांसफर कर दिया, नोट नंबर 1 में जाएगा। जनरल रिजर्व की अमाउंट बढ़ी है, नोट नंबर 1 में जाएगा। P&L के आइटम तो नोट नंबर 1 में जाना ही है। अब तो डिबेंचर्स हमने इश्यू कर दिए कितने के, 1 लाख के। गुडविल की वैल्यू राइट ऑफ हो गई तो ऑपरेटिंग में जाएगा, राइट ऑफ हुई ना 20,000, तो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो इन्वेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम यहां पे क्या नहीं करेंगे, कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाएंगे, हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ 2 ही एक्टिविटी पूछी है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हम कुछ नहीं कर रहे। अगर इन्वेस्टिंग बोल देता तो फिर हमें यहाँ पे इसका अकाउंट करना पड़ता। प्रीफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31st मार्च, जो प्रीफरेंस शेयर आपने रिडीम किए ना वो 5% प्रीमियम के ऊपर किए। एडिशनल डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स इशू हुए कहाँ गए, ये वाले, ये जो डिबेंचर्स इशू हुए ये 1 अक्टूबर को इशू हुए। प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, नोट नंबर 1 का आइटम हो गया भाई। एंडेड 31st मार्च 2022 वाज पेड एट द रेट 8%। ठीक है, तो क्वेश्चन का बेसिक हमने समझ लिया कैसे करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो नोट नंबर 1 होगा तो लास्ट में, ठीक है, ऑपरेटिंग के बाद कर लो, चाहे 2 अलग अलग पार्ट है ना इसमें। मैं नोट नंबर 1 पहले कर रहा हूं अभी इस क्वेश्चन के लिए, बाकी तो बाद में ही करेंगे। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं नोट नंबर 1, ये बाद में करना है भाई आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले लिखेंगे P&L का करंट ईयर का बैलेंस। तो करंट ईयर का बैलेंस कौन सा अपने पास, 31 मार्च 2023 1 लाख रुपए। 31 मार्च 2023 का बैलेंस कितने का है, 1 लाख रुपए का है। उसके बाद हम जनरली माइनस करते हैं, लेकिन ये आइटम पहले से ही माइनस का है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। P&L का बैलेंस 31 मार्च 2022 का कितना बैलेंस है भाई, 1 लाख का नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और कितना आ जाएगा अपने पास, 2 लाख। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर लो, फिर यहाँ पे माइनस का ही साइन रखो और इसके ऊपर नेगेटिव कर दो। नेगेटिव से नेगेटिव माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस। अब कुछ ट्रांसफर के आइटम थे, देखो P&L का हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया, 35,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। ये हो गया। उसके बाद नोट नंबर 1 का आइटम है प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, अपने पास कितने 2022 प्रीवियस ईयर का लेके चलेंगे ना, प्रीवियस ईयर के इक्विटी शेयर्स कितने अपने पास 4,50,000। 4,50,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट करना है, 8%। कितना आ जाएगा, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, 4,50,000 का कितने परसेंट आएगा, 8%। कितना हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी 36,000 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, अब अगर हमने इक्विटी शेयर्स को पे किया, देखो सीधी सी बात है, अगर इक्विटी शेयर्स को पे हुआ है तो उससे पहले प्रीफरेंस को भी पे हुआ था भाई। पहले प्रीफरेंस को पे होता है उसके बाद इक्विटी को होता है। तो यहां ये बात नहीं बोली, लेकिन अंडरस्टूड है कि प्रीफरेंस शेयर्स को हम इशू कर चुके हैं उनका डिविडेंड 5% की रेट से। ठीक है, तो हम साथ में क्या ऐड करेंगे, डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, कितने का रेट है, 5% का रेट है। अच्छा, डिविडेंड कितनी अमाउंट पे जाएगा, 3 लाख या फिर 2 लाख। अच्छा, अब ये रिडीम कब हुआ,
रिडीम हुआ 31 मार्च 2023 को साल के एंड में, तो पूरे साल भर कितने के प्रीफरेंस शेयर्स थे अपने पास? 3 लाख के। 3 लाख का कितने परसेंट? 5%। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 15,000। ये भी हमें पे करना है, बोला नहीं है लेकिन हमें करना है। ये अंडरस्टूड है। इक्विटी को अगर पे किया है तो उससे पहले प्रीफरेंस को पे हुआ होगा। अच्छा, अभी इन सबका टोटल कर लो। 2,35,000, 1,36,000 एंड 15,000, ये आ जाएगा 3,86,000। कितना आ जाएगा? 3,86,000। ये क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,86,000। ये अपने पास नोट नंबर 1 हो गया। इस नोट नंबर 1 को हमने पहले कर दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने पहले कर दिया। अदरवाइज इसको हमेशा वर्किंग, क्या नाम है, ऑपरेटिंग के बाद ही करना है। ठीक है, अब करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, अगर आप पहले कर भी दो ना इस क्वेश्चन में तो वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर तो लास्ट में ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट थे ना अलग अलग, तो मैंने इस वजह से कर दिया इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 में कितनी अमाउंट आई भाई? 3,86,000। तो यहां लिखेंगे 3,86,000। इतना हो गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब हम ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है अपने पास? 60,000 का डेप्रिसिएशन है, यहां लिख लो इसे, 60,000 का डेप्रिसिएशन है। उसके बाद ये हो गया अपने पास। अब प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम के ऊपर, तो 1 लाख के ऊपर कितना प्रीमियम हम पे कर देंगे? 5% प्रीमियम पे कर देंगे, 5,000। तो ये भी आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया ना ये। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 5,000 की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इसके बाद देखो और कुछ अपने पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा। डिबेंचर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट ईयर के मिड में है। ईयर के स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर्स थे? 2 लाख के। 2 लाख के डिबेंचर्स थे। रेट कितना चार्ज करना हमें? रेट चार्ज करना है 8% डिबेंचर्स की वैल्यू है, और ये कितने महीने तक रहे अपने पास? 6 महीने तक, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। तो 30 सितंबर बोल दो। 2 लाख का 8% 6 मंथ्स के लिए कितनी अमाउंट हो जाएगी? 8,000 की। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 8,000 की। अब 3 लाख के हो गए अपने पास 1 अक्टूबर को, तो 3 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट का रेट 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,000। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 8,000 प्लस 12,000। कितना इंटरेस्ट आ गया अपने पास? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया 20,000 का। ठीक है, एक ये आइटम आएगा। उसके बाद एक ना गुडविल की वैल्यू कम हुई। देखो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया था ऑपरेटिंग में जाएगा। गुडविल की वैल्यू कम हो गई कितने से? 20,000 से। तो लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000। टोटल मार दो भाई, कितना आ रहा है अपने पास? ये 4 आइटम आएंगे, 60,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा 1,05,000। टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 4,91,000 आ जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपको अलग करना है तो अलग अलग लिख लो इन दोनों को, अदरवाइज इकट्ठा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, लेकिन अलग अलग ही करना। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ही बोला हुआ करंट एसेट लायबिलिटी, तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे फिर हम। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 1,10,000 से 70,000, 110 से 70, कितनी वैल्यू कम हो गई? 40,000 की वैल्यू कम हो गई, तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहां क्या लिखें? तो ऐसे लिख लो भाई, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यही लिखना पड़ेगा हमें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 40,000। ठीक है, नेगेटिव आइटम है। उसके बाद करंट एसेट्स देखो भाई, ये हो गया ट्रीटमेंट इसका। करंट एसेट्स 340 से कितना हो गया? 420, मतलब कि 80,000 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो भाई ये भी माइनस का ही है, तो अलग से ही लिख लो भाई इसको भी, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स 80,000, दोनों ही नेगेटिव है, माइनस करेंगे, और यहां पे अपने पास कुछ भी नहीं है।
तो 1,20,000 क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 491 माइनस 120, ये बच जाएगा 3,71,000 का बैलेंस। और ये क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा निकाल रहे हैं हम, 3,71,000 रुपीज। ठीक है, ये आंसर अपने पास। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग तो छोटा सा ही है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दो क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट है ये। देखो क्या क्या आएगा, वर्किंग में ही आ जाओ यहाँ पे नोट्स में। 450 से कितना हो गया, 5 लाख, कितना इशू कर दिया, इशू ऑफ, या फिर ऐसे लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया, 5 लाख हो गया 450 से, मतलब कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी, 50,000 की वैल्यू इंक्रीज होगी, पैसा आ गया ना 50,000। ठीक है, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, इक्विटी शेयर का ट्रीटमेंट हो गया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया 1 लाख का, लेकिन कितने परसेंट प्रीमियम, 5% प्रीमियम के ऊपर। तो यहां पे आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस 5,000, कितना आ जाएगा अपने पास, 1,05,000। 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीम किया ना, ठीक है, ये पे करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल गया। ये सारा हो गया अपने पास। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 2 लाख से कितने के हो गए, 3 लाख के। हमने डिबेंचर्स क्या कर दिए, इशू कर दिए, तो यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने के आ गए अपने पास, 1 लाख के प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गए। उसके बाद डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी लिख दो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, वरना बाद में भूल जाएंगे। कितने का था अपने पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हमने लिखा था 20,000 का, तो कहां गया वो, 20,000 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका, इस स्लाइड के ऊपर चेक करो और कुछ तो नहीं बचा। प्रीमियम का ट्रीटमेंट, एडिशनल डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हो गया। प्रोपोज डिविडेंड, कितना प्रोपोज डिविडेंड हमने पे किया था भाई, प्रोपोज डिविडेंड आया था 4,50,000 का 8%। हमने कितना लिखा था प्रोपोज डिविडेंड, नोट नंबर 1 में चेक करो, कितना अपने पास 36,000। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, लिखो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, $36,000। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स कितना हो जाएगा अपने पास, 15,000 का। अब वो आया तो ये भी आएगा, डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 15,000 का। और चेक करो कोई आइटम तो नहीं बच गया, इस पेज के सारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट्स वाले नहीं है उनको छोड़ के चेक कर लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बचा है, बस उसका कुछ नहीं करना, इन दोनों का हो चुका। नोट्स वालों का ट्रीटमेंट नोट्स में हमने कर लिया, इनका ट्रीटमेंट हमने नोट्स में देख लिया भाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो कंप्लीट हो गया। टोटल कर लो बस और चेक करो, प्लस आएगा माइनस। सो 50,000 प्लस 1 लाख प्लस, तो 1,50,000 हो गया प्लस का। 1 5 20 36 15 176 आ गया नेगेटिव का, 176 क्या आ गया, नेगेटिव का आ गया। सो 176 माइनस 150, कितना बैलेंस बच जाएगा, 26,000 का बैलेंस बचेगा, नेगेटिव बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसमें, लगभग 15 मिनट के आसपास गई, क्योंकि 2 एक्टिविटी थी, इतना लगेगा टाइम। नया क्वेश्चन था तो मैंने जल्दी नहीं कराया। देखो क्वेश्चन नंबर 29, सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। देखो, और इस क्वेश्चन को ना स्टार कर लो। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कितने हो गए, 12,50,000। फ्लो कहां है, ऐसे 2022 से 2023। 10 लाख से कितना हो गया, 12,50,000। तो कितने के बढ़े अपने पास, 2,50,000 के बढ़े अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 0 से होगी 2 लाख की, तो कितने से बढ़ी, ये 2 लाख से। डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, 3 लाख से 0 के हो गए,
तो कितने के रिडीम कर दिए हमने? 3 लाख के हमने रिडीम कर दिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका तो कुछ करना नहीं है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन हमें तो फाइनेंसिंग बताना है, तो इसे साइड करो। कैप ड्यूरिंग द ईयर 22-23 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो ये समझते पहले बस, बोनस शेयर इशू कर दिए, और ये बोनस शेयर्स कैसे इशू हुए? हमने शेयर्स दे दिए, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, हमारे जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, हमने उनको शेयर्स दिए। और वो शेयर्स कैसे दिए? हमने अपने रिजर्व से निकाल के दिए, हमने अपने रिजर्व से निकाल के दिए। कैश हमारे पास ना तो आया ना ही गया, ना तो कैश आया ना कैश गया, जो भी एडजस्टमेंट हुई वो रिजर्व से हुई। ठीक है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बोनस शेयर्स का हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इशू हुए? क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसके पास 4 शेयर्स थे उनको हमने कितने बोनस शेयर दिए? 1, 4:1 रिप्रेजेंटिंग 4:1 मींस द शेयर होल्डर होल्डिंग 4 शेयर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर द 1 बोनस शेयर। तो कितने के शेयर्स थे भाई हमारे पास? 10 लाख के। 10 लाख के थे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर, जिसके पास पहले से कितने हैं? 4। सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 2,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2,50,000। इतने हमने बोनस शेयर इशू किए इस अमाउंट के, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल देखो किस अमाउंट से बढ़ा है? इसी से ही। मतलब हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, बाकी सबका तो आएगा, इसका एडजस्टमेंट हो गया। 10% debentures were redeemed on 1st January 2023 at a premium of 5%. Preference shares are issued on 1st October. Preference dividend was paid for half year. क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय रिसीव का हम कुछ नहीं करते, ये अपने पास इन्वेस्टिंग है, हमें सिर्फ फाइनेंसिंग देख के चल। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने क्या की? इशू की। कितनी इशू की? 2 लाख। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की, लेकिन इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना इशू कर दिया भाई हमने? 2 लाख का इशू कर दिया, और साथ में ना इसका डिविडेंड भी लिख दो। यहां पे डिविडेंड की बात की थी, डिविडेंड वाज पेड फॉर हाफ ईयर। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने पास? 2 लाख की। कितने के लिए पे करना? हाफ ईयर के, मतलब 6/12। क्या रेट अपने पास? 8% का रेट है। सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा अपने पास कितना? 8,000। कितना डिविडेंड पे कर देंगे हम? 8,000 का। और एक बार इसे ठीक करना भाई, ये हमने इशू किया तो अमाउंट आई है अपने पास 2 लाख की, पॉजिटिव आएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, कितने के? 3 लाख, 3 लाख के। रिडम्सन ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स रिडीम किए हमने? 3 लाख के। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? हाँ, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 3 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 15,000। देखो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 3 जीरो बची अपने पास, 5 दिया, 5 इंटू 3 15, तो 15,000 हो जाएगा ये। तो डिबेंचर्स को कितनी अमाउंट पे करेंगे हम? 3,15,000 की हम अमाउंट पे करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा। अब इसका इंटरेस्ट भी आएगा भाई। 1 जनवरी तक तो थे ना अपने पास, ये 9 महीने तक तो थे ना। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जनवरी कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ का तो इंटरेस्ट निकालेंगे, ये तो पे करेंगे इनको हम। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12 इनटू कितने परसेंट का रेट है? 10% का, 10/100। ये आ जाएगा 22,500 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास। इतना ही था, बाकी सारा तो हो गया ट्रीटमेंट अपने पास, और कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ पे ना टिक कर लिया करो, अपने पास पेंसिल रखो और टिक कर दिया करो कि ये काम हो गया।
सो 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 3,15,000 माइनस 22,500, तो बैलेंस आएगा 145500। 145500 नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना कैश पे कर रहे हैं हम? 145500। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या करना है? कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द फाइनेंसिंग। दो एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो इन्वेस्टिंग आया तो प्लांट एंड मशीनरी गिवन अपने पास, फ्लो अपने पास यहां जा रहा है, देखो भाई यहां पे जा रहा है 22 से 23। 850 से कितना हो गया? 1030। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 220 से कितना हो गया? 268। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इनका अकाउंट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन, एडजस्टमेंट आ गई, अकाउंट अब कंफर्म में करना ही पड़ेगा। 150 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 44। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 80,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटेड टू 28,000। तो ये एक्टिविटी किसका पार्ट होगी? इन्वेस्टिंग का। ये भी इन्वेस्टिंग का। ये किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, तो ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। डिबेंचर्स फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग, ये लिख लिया हमने, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम? वर्किंग नोट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सर पहले कर सकते हैं, बेशक कर लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली कोई इशू नहीं आता। वो जब हम अपने पास तीनों एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा ना, वहां दिक्कत कर देते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ कर लो, कोई इशू नहीं। वैसे भी नोटबुक में कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत है तो भाई पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए लगभग छोड़ दो, 10 एक लाइन के आसपास छोड़ दो। 10 लाइन में दोनों आ जाएंगे, टेंशन मत लो। दो दो चार चार आइटम है, ठीक है। और उसके बाद कर लो, 10 लाइन छोड़ने के बाद कर लो। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है कि सर ये बाद में ही करना है, तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। 10 लाइन छोड़ने के बाद करना, 10 लाइन के अंदर आ जाएगा, बड़े प्यार से आएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस कितना? 850। टू बैलेंस पेडी 8,50,000। बाई बैलेंस सीडी 10,30,000। 10,30,000। नेक्स्ट आएगा अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 2,20,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,68,000। ठीक है, इतना हो गया अपने पास 220, 268, यहां तक अपने पास हो गया। ये बैलेंस लिख लिया हमने। अब एडजस्टमेंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 150 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 44,000 बाई P&L अकाउंट। अपने पास क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है कितने का? 44,000 का लॉस आ रहा है, क्वेश्चन ने खुद बताया, ठीक है। अब मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है भाई अपने पास 150 की, बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्ट है। मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया 80,000 का, मतलब यहां का डेप्रिसिएशन गिवन अपने पास 80,000 रुपीज का, ठीक है। एक बार टोटल करके बैलेंस निकालो, 2,20,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख माइनस 268, तो बैलेंस बच जाएगा 32,000 का बैलेंस बच जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपने पास? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जो हम बेच रहे हैं 150 वाली का। तो यहां लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने हैं? 32,000। अच्छा, मशीन की वैल्यू कितनी? 1,50,000। 150 की मशीन, 32 का डेप्रिसिएशन, तो कितनी वैल्यू बची? वैल्यू बच गई अपने पास 1,18,000। 1,18,000 की मशीन हमने 44,000 के लॉस में सेल कर दी, तो इससे 44,000 माइनस कर लो, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 74,000 का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। 74 क्या आ जाएगा? बाई बैंक अकाउंट। इतने में मशीन हमने सेल की है, इतनी अमाउंट में मशीन हमने सेल की है 74 में, ठीक है। बस इतनी एडजस्टमेंट थी, बैलेंस निकालो। 44,000, 32,000, 74,000 एंड 10,30,000, ये आ जाएगा 11,80,000। 11,80,000 से माइनस कर लेंगे 8,50,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 3,30,000 का बैलेंस बच जाएगा। इतना बैलेंस बचेगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि इतने का प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है, ठीक है। अगर आपने 10 लाइन छोड़ी थी तो वहां लिखना है, अब अगर नहीं छोड़ी तो इसके बाद करना है। देखो
अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा था अपने पास, इन्वेस्टिंग है। इनमें ना जनरली 3-4 आइटम ही आते हैं जब क्वेश्चन लेंदी आते हैं ना। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जनरली 3 या 4 ही आइटम होते, इससे ज्यादा नहीं होते। 4-4-5 मान लो लास्ट है, बस 5-5 आइटम आ जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं। देखो, और भाई ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। देख, तो इसका सबसे पहले हमने एक एसेट परचेज किया 330 का, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 1 से 3,30,000 का हमने एक एसेट परचेज किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, एक हमने सेल कर दिया 74 में, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 74,000। अब ढूंढो भाई क्वेश्चन में और कोई आइटम तो नहीं है जो फाइनेंसिंग, सॉरी, जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो। इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका भी हो गया, ये पूरी एडजस्टमेंट होगी मेरे अकॉर्डिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, एक या 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद लिख दो नेट कैश यूज्ड इन, नेगेटिव आ रहा है तो यूज्ड इन ही बनेगा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बैलेंस हम बाद में लिख देंगे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है, देखो भाई, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू नहीं, रिडीम किए। फ्लो अपने पास यह है, 5 लाख से कितने के डिबेंचर्स हो गए, 350 के, तो 5 लाख माइनस 3,50,000 कितना बचेगा अपने पास, 150। 150 के हमने डिबेंचर्स रिडीम किए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, 1,50,000 के। क्या कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, हाँ, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, तो 1,50,000 का 4% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 6,000। सो 150 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 1,56,000 के डिबेंचर्स हमने रिडीम किए, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हम पे कर रहे हैं डिबेंचर्स होल्डर को। अब डिबेंचर्स आया तो साथ में इसका इंटरेस्ट भी आएगा, तो साथ में ही लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, वरना बाद में भूल जाएंगे हम। अब जो डिबेंचर्स रिडीम हुए, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, 1 अक्टूबर को, तो मतलब ईयर के स्टार्टिंग में। देखो, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने पास ईयर का स्टार्टिंग है, ये ईयर का एंड है, डिबेंचर्स ना यहाँ पे रिडीम हुए, तो अपने पास यहां से लेके यहां तक इन 6 महीनों में कितने के डिबेंचर्स थे, 5 लाख के, 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर से लेके यहां तक कितने के डिबेंचर्स अपने पास, 3,50,000 के। तो 5 लाख के ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, 6 मंथ्स का एट द रेट 8%। सो 5 लाख इंटू 8% फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगा 20,000। एंड यहां पे कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगा 14,000। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 34,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा 34,000। अगर चाहो तो इसको वर्किंग में करके दिखा सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम में तो करना ही है, अब आप नोटबुक में करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आ गया, तो डिबेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी दोनों हमारे पास। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000, ये भी लिख दो। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरीज मेंटेन करो कि ऐसे ही चलना है, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट 2,10,000 से कितने के हो गए, 3 लाख के, मतलब कि हमने पैसा लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ाई है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से कितने की अमाउंट आ गई भाई आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट से अमाउंट आ गया हमारे पास 3 लाख माइनस 210, 90,000 की अमाउंट आई है, ठीक है। बस इतने ही आइटम है, सारे हो गए। अब लिख लो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कितने एसेट्स, सबसे पहले इसका देख लो, इन्वेस्टिंग का 330 माइनस 74, कितना बैलेंस बच जाएगा भाई, 2,56,000 का बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव बैलेंस बचेगा। कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव। नाउ 1,56,000 प्लस 34,000 प्लस 28,000, 2,18,000, नेगेटिव टोटल आ रहा है 2,18,000। उसमें से माइनस कर लेंगे 90,000,
कितना बैलेंस बचेगा? 1,28,000 का बैलेंस बचेगा। और ये कौन सा बैलेंस आएगा? नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो मतलब नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग इज 256 एंड नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 128। ये अपने पास आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर आपकी बुक में यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्या करना है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, करेंगे। अपने पास शेयर कैपिटल है, अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल के ऊपर नोट नहीं है। फ्लो किस साइड है भाई? यहाँ है। 20 से कितना हो गया? 21। 11 लाख से कितनी अमाउंट होगी? 12 लाख। तो मतलब इशू कर दिया हमने कितने का? 1 लाख का। कितने का इशू कर दिया हमने? 1 लाख का इशू कर दिया ये। ठीक है, नेक्स्ट देख। उसके बाद आ जाएगा अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, इसे नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 170 से कितना हो गया? 240, मतलब कि 70,000 के हमने इशू कर दिए। ट्रेड पेबल किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट है, इंटेंजिबल एसेट नोट है, नोट्स में देखेंगे, नोट्स वालों को नोट्स में देखेंगे। और करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक एंड बैंक बैलेंस, सब किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लेके चलना है। अब आ जाओ नोट्स के ऊपर। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से कितने के हो गए? 3 लाख के। मशीनरी का बैलेंस है एंड गुडविल की वैल्यू अपने पास राइट ऑफ होगी तो किस में जाएगा? ये ऑपरेटिंग में जाएगा। वैल्यू कम होती है तो कहां जाता है? अपने पास ऑपरेटिंग के अंदर जाता है ये। अरे एक मिनट, यहां पे ईयर है 2021 और यहां पे ईयर है 17-18। रुको मेरे को चेक करने दो बुक में। तो भाई मिस प्रिंट है बुक में, एक बार है ना, इसको चेंज कर लो और चेंज करके यहां कर लो। ये साल नहीं आएंगे, शायद इन्होंने ईयर चेंज किया होगा, वहां तो हो गया, यहाँ नहीं हुआ। 2020 एंड यहाँ लिख लो 21, 20 एंड 21 ऐसे लिख लो इसे। ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो गुडविल की वैल्यू 1/12 से कितनी होगी? 14, ये ऑपरेटिंग में गया। ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 24 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 16 वाज सोल्ड फॉर 6,000, मतलब कि हमें इसका अकाउंट करना है। किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट आएगा नहीं, कट कर दो पहले ही। अपने पास करंट एसेट्स का हमें कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहां से इंटेंजिबल एसेट भी हट गया क्योंकि वैल्यू कम हुई है। कम होती है तो कहां जाती है अपने पास? अरे वैल्यू कम होती है तो ऑपरेटिंग में जाता है, बढ़ता तो हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। ठीक है, बस इतना ही बचा आप क्वेश्चन जो हटा दिया, जो काम का नहीं था। आप सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे, मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आप चाहो तो वही 8-10 लाइन छोड़ने के बाद कर सकते हो, या फिर पहले वर्किंग कर लो उसके बाद ये कर लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं तो पहले वर्किंग करा रहा हूं। वर्किंग में किसकी? मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो कितना बैलेंस है अपने पास? ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 1270। ओपनिंग अपने पास 150, क्लोजिंग 2 लाख। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये हमने लिख दिया। ए पीस ऑफ मशीनरी कोस्टिंग 24 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 16। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन उस मशीन से रिलेटेड? 16,000 का। तो यहां लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000। ये हो गया, हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया। वाज सोल्ड फॉर 6,000 बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेच दिया? 6,000 में। अच्छा, 24 का आइटम, उसके ऊपर 16,000 का डेप्रिसिएशन, तो कितनी वैल्यू बचेगी? वैल्यू बचेगी 8,000 की। 8,000 के आइटम को 6,000 में सेल किया तो 2,000 का क्या आ जाएगा अपने पास? लॉस आ जाएगा, बाई लॉस। और लॉस कहां जाता है? P&L में। कितने का? 2,000 का। इसके अलावा और कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है, हटा दो इसे। टोटल कर लो, 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 12,70,000, ये आ जाएगा 12,94,000। 12,94,000 से माइनस कर लेंगे 10 लाख, तो बैलेंस बच जाएगा कितने का अपने पास? 2,94,000 का बैलेंस बच जाएगा। और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर। देखो वैसे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कंप्लीट करने की, लेकिन कर दो। 2,16,000 से माइनस कर लेंगे 150, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 66,000 का बैलेंस बचेगा। ये क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये ऑपरेटिंग में जाता है, ऑपरेटिंग हम कर नहीं रहे, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट हो गई अपने पास, वर्किंग कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, दो ही करना है ना, हाँ दो करने। तो फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देख क्या आएगा अपने पास, इन्वेस्टिंग में यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से तो कुछ नहीं आएगा। चलो सीधे वर्किंग में आ जाओ। हमने परचेज की मशीनरी 294 की, परचेज ऑफ मशीनरी 2,94,000 एंड हमने सेल कर दी कितने की, 6,000 की। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, दो ही आइटम आते हैं, उससे ज्यादा आएगा भी नहीं। 294 माइनस 6,000, तो कितना बच जाएगा अपने पास, 2,88,000 बैलेंस बचेगा। नेगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या क्या आएगा इसमें, देखो यहां पे आएगा सबसे पहले तो हमने शेयर्स इशू किए कितने के, 1,00,000 के। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू कर दी भाई हमने, 1,00,000 की। शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर मत लिखो, फिर शेयर कैपिटल ही लिखो, ठीक है। ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। हमें हमें क्या मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस से, ऑपरेटिंग हम कर ही नहीं रहे। डिबेंचर्स या फिर बोरिंग, 170 से कितना हो गया, 240, मतलब इशू कर दिया। इशू ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने का इशू कर दिया, 70,000 का। तो कितना आ जाएगा, 1,70,000। चेक करो एक बार, और कुछ तो नहीं है। हो गया सारा। 170 क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव आ गया, मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बेसिक सारा कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, वो एक दो क्वेश्चन आएंगे उनमें देख लेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉपर फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले। थैंक यू।